परम सत्कार्य गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में हाजरी भर रहे महान आत्माओं, सत्संग का जो नियम है, शुरुआत से पहले सतगुरुओं को, संतों को, महात्माओं को, गुरुओं को नमस्कार किया जाता है। सभी अपना ध्यान जोड़ के बड़े प्रेम सत्कार से बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान साहिब जी की जय। सत्संग वो है जो किसी के जीवन को बदल दे। जिस सत्संग को सुन के किसी का जीवन न बदले, उस सत्संग में जीवन बदलने की क्षमता ना हो, ताकत ना हो, वो सत्संग नहीं है। सत्संग वो जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। सत्संग वो जो झूठ और सच का निर्णय कर दे। सत्संग वो है जो एक संसारी को ब्रह्म बना दे। सत्संग वो है जो आपको इस जीवन का, जो आपका मकसद है, जिस कारण आपको जीवन मिला है, उसकी महानता बता दे। संसार कोल्हू की तरफ पीड़ा जा रहा है। जैसे कोल्हू में तिल पीड़े जाते हैं, कलाड़ी में गन्ना पीड़ा जाता है, उसका रस निकल रहा है। ऐसे संसार अलग अलग तरीके से पीड़ा जा रहा है। जब संसार में इंसान आ गया तो लोभ लालच के जाल में फंस गया। जाना भूल गया, वापस जाना भूल गया। अगर वापस जाना रहता तो सीमित काम करता, सीमा में रहता, संयम में रहता, संतोष में रहता, सब्र में रहता। वो तब रहता अगर सतगुरु मिलते, संत मिलते, उनकी शरण में जाता, ज्ञान लेता, सोच लेता। जहां सतगुरु नहीं है वहां अंधेरा है। जहां अंधेरा है वहां दिखना ही क्या है आपको। अंधेरे में एक दूसरे से टक्कर मारे जा रहे हैं। ये कोई पता नहीं है कि आदमी क्यों भागा जा रहा है। जिसको देखो वो सुबह से लेके शाम तक भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग। एक आदमी एक जगह बैठ के 2 रोटी खाता है। एक 200 किलोमीटर का सफर करके भी 2 रोटी खाता है। भागने वाले के मन में ये, अगर भागूंगा नहीं, दौड़ूंगा नहीं, सफर नहीं करूंगा तो अच्छी रोटी कैसे खाऊंगा, कारोबार नहीं करूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, घर कैसे चलेगा। उसको ये पता नहीं रिज़्क भागने से नहीं आता, ज्यादा दौड़ धूप करने से रिज़्क नहीं आता। दाते दात रखी हाथ अपने,
जिस पावै तिस दे। इन दाताओं का मालिक परमेश्वर है। ये जो अमीर लोग देख रहे हो ना, आप लोग सोचते हो कि ये बहुत भागे होंगे और बहुत दौड़ धूप करी होगी, बहुत दिमाग लगाया होगा। नहीं, इनका पिछले जन्म का जप तप है। उस जप तप की वजह से इनका उल्लू सीधा हो गया। इन्होंने उल्टे हाथ से बीज गिराया और उग गया। क्यों उग गया? वो ताकत शक्ति जो आप कमाई कर लेते हो वो आपकी आत्मा के साथ चलती है। और ऐसा प्रयोजन भगवान इसलिए बनाता है कि इस जन्म में अगर ये गरीब था, जिसको हैंड टू माउथ कहते हो आप इंग्लिश में, ताजा कमाना और ताजा खाना, तो फिर भी इसने इतनी भक्ति की, अगली बार इसको इतना धन देंगे कि ये खूब भक्ति करेगा। इसको ज्यादा मुशक्कत मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ेगा। इसको घर बैठे धन देंगे तो इसका जीवन आसान होगा, भला करेगा, खुद भी खाएगा, लोगों को भी खिलाएगा। क्या पता था ये नंबर 1 की दौड़ में पड़ जाएगा। कोई अपने गांव में नंबर 1 बनना चाहता है, कोई शहर में बनना चाहता है, कोई डिस्ट्रिक्ट में, कोई स्टेट में, कोई देश में, कोई वर्ल्ड में। जैसे आदमी धन इकट्ठा हो जाता है तो फिर धन से खेल खेलता है। वो धन का खेल फिर वहीं ले आके गिरा देता है बंदे को, इंसान को। इतना बोध है नहीं, ज्ञान है नहीं, ये धन मिला क्यों? अब करना क्या है? अंधेरे में जीवन जी रहे हो, अगर कोई गुरु बनाया है और तुम्हें सच्चाई नहीं बताता तो मैं तो कहता हूं वो गुरु भी अंधेरे में ही है। अब अंधे को अंधा रास्ता बताने लगेगा तो क्या बताएगा? उसको तो आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होगा। दुनिया का, शहर का अमीर आदमी किसी का चेला बन जाए तो गुरु की वाह वाह हो जाती है। वो तो क्यों अपना चेला खराब करेगा? जिसके बिना मांगने से ही धन की गुटियां आ रही हों, वो अपना चेला क्यों खराब करेगा? उसको वो क्यों बोलेगा मूर्ख, ये धन तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया कि तू इसको 2 गुना 4 गुना करके नंबर 1 की रेस में पड़ जा। ये धन तेरे को इसलिए दिया गया, इसको पुण्य में लगा, इससे अपना गुजरान चला और घर बैठ के साधना कर, खुद भी कर और सब घर वालों को भी करवा। नहीं होती घर में, किसी संत साधु की शरण में आ, और उस संत साधु की शरण में आ जिसको एक कुल्ली बनाने का भी लालच नहीं है, जो
भगवान की बनाई ये नीली छत के नीचे बैठ के भी तुम्हें ज्ञान देने को तैयार हो जाए। वक्त बदल गया है, ऐसे संत हुए, महाराज मार्कंडा हुए, वो एक घास की छतरी, जैसे छतरी होती है ना हमारी, घास की छतरी बनाई हुई थी उन्होंने, जहां जाते थे वो साथ ले जाते थे। धूप में भी वही ऊपर कर लेते थे और जब बरसात आती थी तब भी वही ऊपर कर लेते। और कितने सौ साल की उम्र हुई उसी घास की जो छतरी बनाई हुई थी एक लकड़ी के ऊपर, उसी के नीचे सारा जीवन काट दिया। और आज उनके नाम का डंका बजता है, उनकी पूजा होती है और प्रत्यक्ष है। कोई उन्हें पूज के देख ले, एक सेकंड से पहले आते हैं, कोई दिल से बुलाने वाला हो, इतने प्यार वाले और इतने निम्रता वाले महात्मा है। और उनका जिक्र आया गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में कि जिन्होंने एक घास की पोटली के नीचे सारा जीवन गुजार दिया, भक्ति साधना करता रहे। ऐसा संत भला करेगा, वो संत थोड़ा भला करेगा जैसे जैसे चेले बढ़ते जाए वैसे वैसे अपना डेरा बढ़ाता जाए। अब चेले ज्यादा हो गए, अब ये बनाना है वो बनाना है, जिसको रहना है वो अपने आप बना लेगा, बनाए ना बनाए हमें क्या लेना। हमें क्या लेना। कोई माइक भी आगे रख दे तो रख दे, जहां तक आवाज जाएगी सुना देंगे। जनता को चाहिए होगा तो लगा लेंगे, नहीं चाहिए होगा तो नहीं सही। ऐसा साधु बनना है, ऐसा संत बनना है। संतों से मेरी प्रार्थना है, इन लोगों का जीवन खराब ना करो। तुम अपना तो जो बैंड बाजा है बजा ही रहे हो, कम से कम इन बेचारे फूलों पे तरस करो, इन कलियों पे तरस करो, इन कोमल पौधों पे तरस करो, इन कोमल जीवों पे तरस करो। पता नहीं इनको कैसे जन्म मिला है, पता नहीं कैसे जन्म मिला है, किसी को दोबारा मिले या ना मिले, इनको कुएं में मत धकेलो, मत धकेलो, मत गिराओ कुएं में। खुद सांप और इनको कीड़े मकोड़े बना के अपना मांस मत खिलाओ, मत खिलाओ। ये कोमल फूल है, इन्हें प्यार करना सिखाओ, इन्हें कुदरत में लहराना सिखाओ, हवा में झूलना सिखाओ, बरसात में मस्त होना सिखाओ। इन्हें खुशबू बांटनी सिखाओ, खुशबू पैदा करनी फिर खुशबू बांटनी। संसार महक जाएगा इनकी खुशबू से। इन्हें अपने मतलब के लिए इनकी वर्तों नहीं करो, अपने काम के लिए, थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी प्रभुता के लिए, थोड़ी सी बढ़ियाई के लिए इनका नुकसान ना करो।
ये जीवन अनमोल है। ये संसार तो बेचारा पहले ही अंधकार में है। जन्म जन्म से अंधकार में चलते आ रहे हैं ये लोग। इनको थोड़ी रोशनी दो, थोड़ा प्रकाश दो। प्रकाश दे के इनको बताओ कि तुम फूल हो, तुम कुदरत हो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा पवित्र है, शरीर गंदगी है। ये मिट्टी छोड़ जानी है, आत्मा फूल है। फूल में प्रोविजन है, सुगंधी आ सकती है। फूल में संभावना है। कुदरत में जब फूल खिलेगा उसमें सुगंधी आएगी। कांटे में सुगंधी नहीं आती, प्रोविजन नहीं है, संभावना नहीं है। कांटा कभी महक नहीं देता। तो कांटा बनने से रोकना है, फूल बनाना है। फूल में सुगंधी की आशा है, संभावना है। जब आत्मा का फूल खिलेगा जब तक वो शरीर में रहेगा, जिधर वो देखेगा उधर आंखों से सुगंधी देगा। जब वो बोलेगा, वचन करेगा, तो बोलों से सुगंधी मिलेगी। जब वो सुनेगा तो सुनने में उसको रस भरा राग सुनाई देगा। जो हवा उस शरीर को छू कर जाएगी, जिधर जिधर वो जाएगी वो सुगंध फैलाती जाएगी। खन्नियों तिखी वालों निकी इत मार्ग जाना। इस संत का मार्ग है इतना बारीक सोचना, इतना बारीक सोचना। तुम भी फूल बन सकते हो। खाली वो पेड़ वाला फूल नहीं, वो फूल तो अपना फर्ज निभा ही रहा है। तुम भी फूल बन सकते हो। तुम भी रस से भर सकते हो, सुगंधी से भर सकते हो। तुम भी किसी का आकर्षण बन सकते हो। तुम भी अपना आंगन और किसी दूसरे का आंगन सजा सकते हो। अपनी होंद को पहचानो, अपने आप को पहचानो। अंधेरे से बाहर आओ, संत की रोशनी से देखो अपने आप को। जब संत की रोशनी से देखोगे तो तुम्हारी आत्मा को फूल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बीज में पेड़ बनने की संभावना होती है। जैसे ही बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है, मिट्टी में नमी होती है, नमी में वो बीज फटता है और फट के पेड़ बन जाता है। संभावना है ना उसमें। जो बीज नहीं है, किसी पत्थर को आप बीज दो मिट्टी में, वो थोड़ी पेड़ बने, संभावना ही नहीं। तुम्हारी आत्मा फूल बन सकती है, संभावना है, खिल सकती है, सुगंधी बांट सकती है।
जिन कामों में तुम लगे हो ये काम तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा नहीं था। इस संसार में जब कोई आता है, ये तुम अकेले नहीं हो, जो भी पैदा होता है और होता रहेगा, समय के हिसाब से ये संसार उसको अपनी तरफ खींचता रहेगा। इस खींच को, इस चुंबक शक्ति को तोड़ना तुमने है, किसी दूसरे ने नहीं तोड़ना। जब भी तोड़ोगे तुम खुद तोड़ोगे, कोई दूसरा तोड़ नहीं पाता। संत तुम्हें ज्ञान देता है, जुगती देता है, थोड़ी बहुत शक्ति भी दे देता है। किसी से नहीं टूट रहा हो, कोई चीज कुएं में गिर जाए, एक आदमी से नहीं निकल रही, दूसरा हाथ लगवाई देता है सर। लेकिन ये कर्म तुम्हारा है। अरे ग्रंथों के आगे धूप दीप फूल चढ़ा के क्या लोगे तुम वहां से? तुम्हें उनके वचन तो समझ नहीं आ रहे। वो कह रहे हो तुम भगवान हो, तुम ग्रंथ को कह रहे हो तुम भगवान हो। अब तुम्हारे में से कौन निर्णय करे भगवान कौन है? कृष्ण तुम्हें कह रहे हैं तुम भगवान हो, और तुम कृष्ण को कहते हो तुम भगवान हो। तो तीसरा ढूंढो जो तुम्हें बताए तुम भी भगवान हो, कृष्ण भी भगवान हो। जो पुराने कहावत थी गांव में, कहते थे समझदार को इशारा काफी। तो पाठ पढ़ाने की तो मूर्ख को जरूरत होती है, बार बार पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, एक ही बात पढ़े जाओ। इसका मतलब समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। चलो आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतिहास की किताब पढ़ रहे हो, आपको पेपर देना है। उस किताब में 15 या 20 अध्याय होंगे। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा तो आप उसमें से जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर लिख पाओगे। एक बच्चा सारी उम्र ही उस किताब को पढ़ता रहे और उसको ये यकीन ही ना हो कि मैं प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं, क्या कहोगे उसको? मूर्ख, मूर्ख। अरे भगवान तुम्हें गीता में भी समझा रहे हैं, कुरान में भी समझा रहे हैं, बाइबल में भी समझा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज में भी समझा रहे हैं। डिठे मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। गहरा विषय है, सोचो। तुम बार बार उनके शब्द अर्थ सुने जा रहे हो, कथा सुने जा रहे हो, एक वीडियो लगाते हो, दूसरी लगा लेते हो, फिर तीसरी लगा लेते हो, फिर चौथी। अगर सारी उम्र ज्ञान लेते रहोगे, साधना कब करोगे? ज्ञान और साधना अलग अलग दो रास्ते हैं। अरे ज्ञान की कोई हद तो होगी, कहीं तो रुकोगे। ये सारी उम्र ज्ञान ही लेते रहोगे। साधना करनी जरूरी है। आत्मिक ऊंचाई तो साधना से मिलेगी।
ज्ञान दिमाग में स्टोर हो जाएगा, दिमाग जल जाएगा, तो साथ क्या गया? कुछ भी नहीं। जो चीज ज्ञान है तुम उसको भक्ति बना के बैठ गए। भक्ति साधना है, साधना आत्मा की, मन की नहीं। मन आज तक किसी से नहीं साधा गया। कितने बड़े इंद्र देवता, एक टाइम वो भी डोल गए, मन में थे तभी डोल गए। अगर आत्मा में होते तो कैसे डोल जाते? किसी का रूप देखा मोहित हो गए, कहीं ना कहीं कमी रही होगी। साधना आत्मा की, पहले तो मन से आत्मा तक पहुंचो। अब तुम बोलोगे ये बाबा जी ने तो बड़ा चक्कर डाल दिया, ये तो अभी मन नहीं हमारे काबू में आ रहा। साधना मन नहीं, अभी तक हमसे जान पहचान हो रही मन से, आत्मा से कब होगी? अरे भाई, ये अगर तुम ये काम कर सकते होते तो अब का कर लेते। ये तो जिसने करवाना है उसके पास आओ ना, ढूंढो ना उसे, खोजो। खोजने के बाद ये नहीं कि सामने आके बैठ गए, सत्संग सुन लिया और काम हो गया। नहीं, अपना अंदर देना पड़ता है, अपना मन तन धन। साधु कोई धन का भूखा नहीं है। धन का मतलब कि जो तुम्हारा है सब अर्पण कर देना, सब अर्पण। गुरु का वचन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। बात ही तब बनी, उससे पहले बात बनने वाली नहीं। ज्ञान से बात बनती होती, सत्संग से तुम्हें ज्ञान मिलता। ये ज्ञान तो तुम बहुत समय से ले रहे हो। गुर हाथ तरियो मेरा माथा, क्यों कहा गुरुओं ने? भी जब तक गुरु सिर के ऊपर हाथ नहीं रखेगा, अगर गुरु का हाथ तुम छीन के रख लोगे, गुरु सोए होंगे तो चुपके से हाथ सिर पे रख लोगे, बात बन जाएगी। ऐसे तो चाहे गुरु के ऊपर भी चढ़ जाओ, ऐसे धक्के से लेने वाली चीज होती तो चेले गुरु को कैद कर लेते, धक्के से ले जाते, ठगी डकैती हो जाती। गुरु हो आत्मा में और कर दे वचन, तो भगवान भी नहीं टालता उस वचन। गुरु हो आत्मा में, और अपने इष्ट, अपने भगवान के साथ जुड़ा हो, आत्मा भाव उससे जुड़ा हो, साधना में जुड़ा हो, ब्रह्म से जुड़ा हो, और फिर वचन कर दे, साध वचन अटलाता। वो वचन अटल है, वो होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं पाता। कई बार तो साधु खुद नहीं रोक पाता उसको। साधु की जबान से निकला हुआ वचन और धनुष से निकला हुआ तीर, कहते हैं ना, वापस नहीं आता।
मुंह से निकला हुआ वचन तो किसी का भी वापस नहीं आता, पर जो फीके वचन बोलते हैं वो पूरे नहीं होते। जो मन से बोले जाते हैं, लालच में बोले जाते हैं, धक्के से बुलवा लिए जाते हैं, नहीं महाराज जी बोलो, महाराज जी कृपा कर दो, ऐसे नहीं होता। रंग होता है, जब रंग बनाओ तो रंग की इंतजार करो, जिस दिन रंग बनाओ उस दिन जोली फैला दो। साधु से कोई हर बंदा थोड़ी काम ले सकता है, इसके लिए भी तीसरा नेत्र खुला होना बहुत जरूरी है। जब तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, थोड़ी साधना कर लोगे, फिर तुम्हें मांगना भी आ जाएगा, लेना भी आ जाएगा। एक स्त्री का घर वाला मर गया, बच्चे थे, भगवान पे भरोसा नहीं था। बोलने लगी, सोचने लगी, अब क्या करूं, बच्चों को कैसे खिलाऊं, शहर में रहती हूं, पति तो मर गया, वो तो बच्चे पैदा करके मर गए, तो क्या किया। 2-4 दिन इधर उधर काम देखा, अगर तो भरोसा होता भगवान का नाम लेती, कहीं ना कहीं से देता। वो सैल पत्थर में जन तो पाए कागा कर करे, तू एक थोड़ा, 3 बच्चे थे साथ में। ऐसे थोड़ी होता है कि 4 बंदों का रिज़्क परमात्मा रोक के बैठ जाएगा, क्यों बैठ जाएगा। ऐसा न्याय क्यों करने लगा भगवान, नहीं करता। अरे वो तो एक छोटे से पौधे के लिए पूरे एरिया में बरसात कर देता है। एक पौधा पुकार करे, एक जीव पुकार करे ना, एक जीव तो पूरा जल थल कर देता है, पूरा जल थल हो जाता है। बबीहा अमृत वेले बोलिया, ता दर सुनी पुकार, मेघनो फरमान हुआ, वर्षो कृपा था। एक बबीहे ने पुकार करी तो भगवान ने मेघा मतलब बादल को हुक्म कर दिया, वर्षों कृपा धार, इतना वर्षों और प्रेम का वर्षों, प्रेम का वर्षों। एक एक बूंद गिराओ, बबीहा तृप्त हो जाए। जितने में बबिया की प्यास बुझी, इतने में लाखों की और प्यास बुझ गई। एक जीव वो मनुष्य ना होकर तो कितने लोगों का भला कर गया। तो मनुष्यों के अपना भला नहीं कर पा रहे, क्या कर रहे, अपने बच्चों का भला नहीं कर पा रहे। तो भगवान पे ना भरोसा करने वाली वो जो स्त्री थी, उसने और पति ढूंढने की कोशिश करी कि पति और बना लेती। अब तुम्हें पता ही है कि जो मांग के चीज लाई जाए वो अपनी नहीं होती। ऐसे पति बनाए जाते हैं, एक बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, थोड़ा थोड़ा सबसे लेती रही। जब जरूरत होती किसी को बुला लेती या खुद चली जाती। तो क्या करती, अपना शरीर बेचती,
किसी की गंदगी पूरी करने के लिए, काम की पूर्ति के लिए अपने आप को उसके सपुर्द करती और उसकी गंदगी को झेलती और फिर थोड़े पैसे लेके आती है, घर का काम चला। यही हुआ संसार वालों तुम्हारे साथ, उस बिना पति वाली स्त्री का। तुम कहां कहां नहीं जाके पैसा लेके आते, किस किस के नीचे नहीं पड़ते, तुम कहां कहां नीचे नहीं लगते, लोगों के नौकरी के लिए कैसे लाइनों में लगते हो। वो कहते हो बैठ जाओ, तुम बैठ जाते हो, वो कहते हैं खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाते हो। तुम्हें अपने भगवान पे भरोसा नहीं। तुम्हें ये नहीं पता जिस दिन नौकरी मिलनी आवाज लगेगी, घंटी खड़केगी, घर से आवाज मार के देगा। जिसको दी पिता रिक्शा चलाता था, बेटी जज लग गई, किसने लगाई हो? भगवान ने लगाई। उसका बाप इतना टाइम नहीं था, उसको दूसरे शहरों में लेके जाता, उनके फार्म भरता, लाइनों में लगता, नहीं टाइम था उसके पास। बस जो हुआ भगवान की कृपा से होता गया, होता गया। एक ऐसी लाइन पकड़ ली, साधना करते गए, भक्ति करते गए, भगवान पे भरोसा करते गए। पैसे वाले को अपने पैसे पे भरोसा, पढ़ाई वाले को पढ़ाई पे भरोसा, किसी को अपने गुण पे भरोसा, किसी को कद काट पे, किसी को अपने हुस्न पे, किसी को अपने दिमाग पे। उस गरीब को भरोसा था राम पे भी। हमारे तो कोई सिफारिश भी नहीं है, हमारे पास धन भी नहीं है, भगवान एक तू ही है। तो तुम बार बार पति बदलते हो, कभी हनुमान जी के पास जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी मस्जिद में जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी किसी पीर को बाप बनाते हो, किसी को बनाते हो। तुम असल बाप को भूल गए हो, असल पति को भूल गए हो। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात दुनिया का महान ग्रंथ, महान गुरु ग्रंथ साहब, उसमें ये बात लिखी है। वो कहते हैं ज्यो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित परवश से, बिन पर तृप्त न कबू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन बाटा। वो कहते जैसे तृप्ति नहीं ना होती बहुत सारी कामी लोगों की, वो बहुत जगह पर मुंह मार के आते हैं, तृप्ति नहीं होती उनकी। तृप्ति भगवान करवाते हैं, जब भी करवाते हैं, ब्रह्म करवाता है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की भूख किसी की बढ़ ना जाए, ये जिसकी बढ़ जाती है ना उसका जीवन बर्बाद कर देती है। ये ऐसी भूख है, ये ऐसी आग है, ये तुम्हें भी जला देती है और कईयों को तुम जलाते हो। तुम भी जलते हो और दूसरों को भी जलाते हो। तो यही हुआ, हम बड़ी दूर दूर जाके वेदों के पाठ सुनते रहे। मैंने देखा है ट्रालियां भर भर के जाती हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? वहां मेला लगा हुआ है, संतों ने आना है, दीवान है, कीर्तन है, भजन है। भर भर के गाड़ियां जाती हैं 50-50, 100-100 किलोमीटर।
महाराज कहते हैं बड़ी दूर दूर जाके तुम वेदों का पाठ, बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान लेकर आते रहे, लेकिन करते क्या रहे? भरोसा फिर नहीं बना तुम्हें। तृप्ति तो तुम्हें ब्रह्म ने देनी थी, भगवान ने देनी थी, राम ने देनी थी, तो तुम असल पति छोड़ के दूसरे पतियों के पास तृप्ति के लिए जाते रहे। वो तुम्हारा मांस नोचते रहे, तुम्हारा शोषण करते रहे। एक दिन तुम्हारा रंग रूप ढल गया, तुम्हारे कमाई वाले पैसे, जो गंदी कमाई के पैसे थे, वो बच्चों ने खाए, बच्चों की बुद्धि खराब हो गई, वो भी उल्टे काम में पड़ गए, और तुम पूरे का पूरा अपना कोड़मा, अपना जीवन खत्म कर बैठे। केवल वेश्वाई ये काम नहीं करती, ये काम सिर्फ कोठे पे नहीं होता, ये काम संसार में होता है। अपनी जरूरत के लिए हम कहीं भी बिकने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करवा लो, आदमी मरवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, जहर बिकवा लो, मिलावट करवा लो, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, किस किस में मिलावट, क्या नहीं कर रहे तुम? ये सब गंदे ही तो काम है, वही तो काम है वेश्वा वाला। पैसे के लिए वो कर रही है, पैसे के लिए तुम कर रहे हो। तुम में और उस औरत में क्या फर्क रह गया? तुम भी पैसा कमाने के लिए हर जायज और नाजायज तरीका अपना रहे हो, वो भी वही करती है। तो तुलना देखो तुम्हारी संसार के लोगों किससे हो रही है, तो तुम अंधेरे में वही काम करी जा रहे हो। सुबह से नोट गिनने लग जाते हो, सुबह से धन कमाना 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 कमाना। तुम किस लिए आए हो? ये ऐसा पैसा किसको खिलाओगे? तुमने स्कूल में, बड़े कॉलेजों में बच्चों को पढ़ा के अफसर तो बना दिया, ना तो तुम खुद ब्रह्म हुए और ना बच्चों को ब्रह्म बना सके। सारी उम्र खुद भी एक गधे का जीवन, भार ढोते रहे, बोझा ढोते रहे, कभी सरकार की नौकरी, कभी प्राइवेट नौकरी, उनकी चाकरी करते रहे। सारी उम्र गवा दी तुमने इन कामों में, आगे तुमने बच्चों को भी इन कामों पे लगा दिया। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम कहां रह गया? कहां रह गया? कहां गया? आत्मा को फूल बनाना, फूल में सुगंधी लाना, सुगंधी से अपने प्रीतम को क्या करना? रिझाना। प्रीतम सुगंधी से रीझता है, फूल से नहीं रीझता, उसकी सुंदरता से नहीं रीझता, सुगंधी से रीझता है। तत्व वस्तु है सुगंधी। प्रेम में शक्ल नहीं देखी जाती, कद काठ नहीं देखा जाता, प्रेम का भाव देखा जाता है। प्रेम में भाव देखा जाता है, कितना भाव है इस प्रेम में, कितना भाव है। रूप रंग से तो प्रेम व्यापारी भी करता है, बोली लगाता है, यही लेनी है, यही खरीदना है। कोई चीज सुंदर मिल जाए, कोई कोठी, घर, कपड़ा, मकान, कुछ भी, तो प्रेम तो उसको भी वो करता है, उसकी मोल लगा देता है, बोली लगा देता है, पर उसमें भाव नहीं होता। वो ये नहीं पता, उसको खरीदते ही बोले इसको तोड़ दो, नहीं बनाएंगे। भाव नहीं है, दिल नहीं है उसमें। जिसमें भाव होता है ना, वो कहता है मेरी जैसी है वैसी ही ठीक है, मेरी जैसी है
मुझे यही रखनी है, मुझे इससे प्यार है। हमारा भगवान जैसा है हमें वैसा ही ठीक, हमारा ब्रह्म जैसा है हमें वैसा ही ठीक। हमारा भगवान प्रेम है, हमारा भगवान प्यार है, हमारा भगवान फूल है, हमारा भगवान कुदरत है। हम ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है। हमारा धर्म प्रेम, हमें प्रेम से ब्रह्म मिला और हम सबको प्रेम से ही ब्रह्म मिलाएंगे। हमने कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई वेद नहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। ना हमें अच्छे से हिंदी आती, ना अच्छे से हमें पंजाबी आती, ना इंग्लिश आती, तो अध्ययन करेंगे कहां से, कहां से करेंगे? ना हम किसी पाठशाला में गए, ना किसी विद्यालय में गए, ना हमने किसी गुरुकुल में शिक्षा ली, कहीं तो नहीं ली, कहीं नहीं ली। संतों की कृपा हो गई, गुरुओं की कृपा हो गई। एक सच की परख में खरे उतर गए, भगवान को भागे। कोई पिछला संजोग था, नजर चढ़ गए जोरी की। एक बार नजर में चढ़ जाए सही जोरी की हीरा, नजर चढ़ गए जोरी की, अनमोल हो गए, अतोल हो गए। जब जोरी की निगाह में कोई चीज आ जाती है, वो अनमोल के साथ साथ अतोल भी हो जाती है, उसका कोई तोल ही नहीं होता, उसको कोई तोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म हो जाता है। जोरी परमेश्वर है, परमात्मा है, परखता है, बार बार परखता है। ये पता नहीं कितनी बार और परखेगा, क्या पता उसकी कम मौज आ जाए फिर दोबारा परख ले ले। हम उसको ये थोड़ी कह सकते हैं तो हमें परखना नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो उसकी मौज और उसकी कृपा से उस परख में जब अपना आपा मिटा देता है तो पास हो ही जाता है। जब तक अपना वजूद रखेगा संत, तब तक उसका पास होना, परख में खरे उतरना मुश्किल है। बहुत सारे संत डूब जाते हैं जो अपना वजूद रखते हैं। भगवान के आगे तुम्हारा कोई वजूद नहीं, भगवान के आगे अपने वजूद को मत खड़ा करो, मिट जाओ। मिटने का नाम ही जीवन है, मिटने का नाम ही संत है, मिटने का नाम ही फूल है, मिटने का नाम ही सुगंध है, मिट जाने का नाम ही ब्रह्म है। जब तक सुरमा होता है, वो डली होती है, पत्थर जैसा होता है, जब तक पीस के वो है पानी नहीं हो जाता, तब तक वो किसी चीज का श्रृंगार नहीं बनता। ब्रह्म बहुत बारीक है, बहुत पाक और पवित्र है। जैसे आपकी आंख होती है, बिल्कुल सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है। इसमें थोड़ा भी सुरमा मोटा रह जाए, रड़क मारता है, उसमें समाता नहीं है। ऐसे ही जब तक आप में ये जीवन का भाव रह जाएगा, संसार का भाव रह जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रह जाएंगे,
जीवन की चादर सफेद नहीं होगी, दाग रह जाएंगे, तब तक वो भगवान ओढ़ेंगे नहीं, तुम्हें परवाह नहीं करेंगे। इस चादर को साफ करना, धोना, संसार के कोलू से बाहर आ जाओ, धन कमा लो, अगर धन आ रहा है तो उसको ले लो, लेकिन एक ख्याल रखो, ये धन सिर्फ धन प्राप्त करना ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं था। तुम्हारा लक्ष्य था इस धन से अपना गुजरान चलाना, जीवन चलाना, और इस जीवन को अमृत बना देना। और अमृत बनेगा जीते जी, मरने के बाद किसी को अमृत प्राप्त नहीं होता। अमृत का मतलब मृत्यु को पार कर जाना। अमृत का मतलब एक मृत्यु होती है, एक अमृत होता है। जब मृत्यु होगी तो दोबारा जन्म मिलेगा, जब अमृत हो जाओगे तो जीते जी ब्रह्म में प्रवेश कर जाओगे। सिख धर्म में अमृत छकाया जाता है, उसका भाव भी यही है कि अमृत जब बाहर से छक लिया, अंदर से जीवन भी अमृत हो जाए। बाहर वाला अमृत अंदर वाले अमृत को पैदा कर दे। लेकिन कुछ लोग बाहर वाला तो अमृत छक लेते हैं, अंदर वाला अमृत उनका पैदा नहीं होता। उनका फिर बाहर से छका हुआ अमृत भी अजाई चला जाता है। बाहर का अमृत का लाभ तभी होगा जब अंदर का अमृत पैदा हो जाएगा। अंदर की मृत्यु को जीत लोगे। मृत्यु को कैसे जीता जाता है कि तुम्हें दोबारा जीवन ना मिले। तुम मृत्यु को पार कर जाओ, अकाल मूर्त हो जाओ, काल से परे चले जाओ, अजूनी हो जाओ, इन जूनों से तुम्हारा खेड़ा छूट जाए। हाँ, तुम अपने मन में भरोसा करके बैठे रहो कि हमने तो अमृत छका है, हम तो गुरु के दरबार में जाएंगे। चलो थोड़ा थोड़ा समय रह जाता है, पता चली जाना है आगे जाके। पर अगर समझ जाओगे, ज्ञान ले लोगे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज से ले लो, किसी संत से ले लो, महात्मा से ले लो, वो कहते हैं डिठे मुक्त न हो जिचर शब्द न करे बचाए। अंतर तेरे नदान है बार वस्त न पाल, जो किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम तुलाई। अंदर की खोज जरूरी है। जब तक अंदर की खोज नहीं होगी तब तक आत्मा का बोध नहीं होगा। आत्मा मिलेगी तो फिर उससे साधना करोगे आत्मा से, तो तब जाके आत्मा साफ होगी। साधना तो आत्मा को भी करनी है। अभी तो आपने मन को पीछे किया, आत्मा तो अभी साधना कर रही है। आत्मा साधना करते 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 वो जो ब्रह्म ज्योत है, जैसे तुम अपनी आत्मा को ज्योत कहते हो, ऐसे ही एक ब्रह्म ज्योत है। ये आत्मा जब बिल्कुल पाक पवित्र हो जाएगी तो उस ब्रह्म ज्योत में जाके समा जाएगी।
फिर तुम्हारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि तुम दोबारा जाओ, अपना हिसाब किताब जाओ, अपनी मर्जी से आओ, भला करो, चले जाओ। जब तक तुम्हारी आत्मा उस ब्रह्म ज्योत में अपेद नहीं होती, उसमें नहीं समाती, तब तक जीवन लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। आओ जाओगे तो उल्टा लटकना भी पड़ेगा, पैदा भी होना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, निकालना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, फिर वही झंझट, फिर बड़े हो जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर कमाओ, फिर ये फिर वो, किसी की नौकरी करो, किसी की चाकरी करो, किसी की गुलामी करो, कोई गलत काम हो गया किसी से माफी मांगो, किसी की गालियां खाओ, कोई बदनामी कर रहा है, किसी को देख के तुम्हें गुस्सा आ रहा है, किसी को तुम्हें देख के गुस्सा आ रहा है, लोगों के शिकार हो रहे हो, वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, मेर तेर, ये वो, सब संसार रौड़ा ही रौड़ा है, रौड़ा ही रौड़ा है, सब झंझट ही झंझट। देखो ना, एक आदमी सर्दी में अपने बिस्तर में बैठा हो और उसे बोला जाए कि जाकर दुकान से एक पैकेट दूध लिया, कितना मुश्किल है। सर्दी में उठ के जाना, फिर दुकान पे जाना, वहां से दूध खरीदना, फिर वापस आना, एक छोटा सा काम बता रहा, झंझट। सर्दी में शरीर बुखार हो तो कोई बोले घर का खाना बना दो, तो आदमी उठा ना जा रहा, कितना झंझट। पहले बच्चा पैदा करो, फिर उसको पालो, फिर उसी चक्कर में लगे रहो, उसको पढ़ाओ, फिर वो आगे बच्चा पैदा करेगा, वो आगे पढ़ाएगा, क्या 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 क्या। तुम इस चीज के आदी हो गए हो, समय के साथ भूल जाते हो। जब दुख आता है तो एकदम से कुरलाट उठती है, तब तुम्हें जीवन दुर्लभ लगता है। जब थोड़ा दुख रोते हो, चलाते हो, संतों के पास जाते हो, अरदासें करते हो, थोड़ा दुख कम हो जाता है, फिर भूल जाते हो, फिर भूल जाते हो। तो संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, इस चक्कर से निकल जाओ। संसार में जैसा जैसा जीवन है उसी हिसाब से गुजरान बना लो। जैसा भगवान ने दिया उसमें आनंद में रहो, सब्र संतोष में रहो और साधना करो। सबसे बड़ा काम साधना है, बाकी सब नंबर 2 पे। साधना, सत्संग, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु की आशीष, सतगुरु की आशीष से सत्संग प्राप्त होगा, सत्संग से साधना प्राप्त होगी। जब साधना प्राप्त होगी तो ये जीवन तो तुम्हारा आनंदित रहेगा। तुम जोड़ोगे, घर को भी जोड़ोगे। तुम ब्रह्म बनोगे, तुम्हारे बच्चे भी ब्रह्म बनेंगे, घर में भी ब्रह्म होगा, सब ब्रह्म हो जाएंगे। सब एक दूसरे की मर्यादा में आ जाओगे। कोई किसी को किसी से दुख नहीं रहेगा, कोई गिला नहीं रहेगा, प्यार आ जाएगा। जहां ब्रह्म आ जाता है प्यार आ ही जाता है। ऐसा करने से जीवन सफल हो जाता है। इतनी बेनती प्रवान करो। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान साहब जी की जय।